हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 2 मार्च और आज अपने बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन, किस शहर को स्पोर्ट्स सिटी का दर्जा मिलेगा? अहमदाबाद सिटी को स्पोर्ट्स सिटी का दर्जा मिलेगा। अभी गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा अहमदाबाद सिटी के अंदर जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, उसी के ऊपर ये घोषणा की गई कि भारत के अहमदाबाद सिटी को स्पोर्ट्स सिटी का दर्जा मिलेगा। और अहमदाबाद सिटी के अंदर अराउंड 20 जो स्टेडियम्स है उनका निर्माण किया जाएगा, जो कि इसके अंदर एक वर्ल्ड क्लास फुटबॉल का स्टेडियम भी होगा और हॉकी का भी स्टेडियम वहाँ पर होगा। अब यदि अपने बात करते हैं कि इसके अंदर एक एथलेटिक जो स्टेडियम है वो भी बनाया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी है अराउंड 50,000 पर्सनस की होगी। इसी तरह से एक इंडोर स्टेडियम भी बनाया जाएगा, जिसकी जो कैपेसिटी है 12,000 जो दर्शक हैं उनकी होगी। फिर बात करते हैं, एक हॉकी स्टेडियम भी यहाँ पर बनाया जा रहा है, जिसकी कैपेसिटी है वो अराउंड 15,000 जो दर्शक है उनकी होगी। इस तरह से जो अहमदाबाद सिटी है उसको भारत की फर्स्ट स्पोर्ट्स सिटी होने का दर्जा मिलेगा। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी। जैसे उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा के अंदर जो भारत का सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम है वो यहीं पर बनाया जा रहा है, और 2023 का जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है उसका आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर सिटी के अंदर किया जाएगा। जयपुर की बात करते हैं तो ये राजस्थान की कैपिटल है और पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है। ये यहाँ पर वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी बनेगा। फिर बात करते हैं पंचकुला की। पंचकुला के अंदर जो है अभी खेलो इंडिया खेलो का जो नेक्स्ट सेशन होगा वो यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। उसके बाद जो ब्रिक्स स्पोर्ट्स गेम होंगे उनका आयोजन भी यहाँ पर किया जाएगा। और पंचकुला के अंदर अभी 82वीं या 82वीं टेबल टेनिस राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई थी, जिसको मनिका बत्रा के द्वारा जीता गया था। और आप लोग मुझे कमेंट्स में ये बताएंगे कि मनिका बत्रा के द्वारा जीता गया ये सेकंड एडिशन था, इन्होंने पहला जो एडिशन है वो कब जीता और कहाँ पर जीता था? जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में देगा उसका फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के सबसे बड़ी मवेशी पार्क का उद्घाटन किया? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एड्डापड्डी के पलानीस्वामी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और बताया गया कि लगभग 1002 करोड़ रुपीस की सहायता से इसको तमिलनाडु के सैलमई के अंदर बनाया जाएगा। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी। जैसे मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर मांडू महोत्सव का भी आयोजन किया गया था। खजुराहो फेस्टिवल जो है डांस फेस्टिवल, उसका आयोजन किया गया। कर्नाटका की यदि अपने बात करते हैं तो यहाँ की जो बेंगलुरु सिटी है वहाँ की जैन यूनिवर्सिटी के अंदर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के जो सेकंड एडिशन गेम्स होंगे उनका आयोजन किया जाएगा। पंजाब की बात करते हैं तो यहाँ की सरकार के द्वारा लाल फकीर नाम से एक स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई है। फिर यदि अपने बात करते की गई है यहाँ पे तमिलनाडु राज्य के बारे में, बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में। यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है तमिलनाडु का शो किया गया है। तमिलनाडु के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि आंध्र प्रदेश हुआ, कर्नाटका हुआ और केरला हुआ, इनकी बाउंड्री इनके साथ टच होती है। इसी के साथ एक यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी के जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं पुडुचेरी और कराईकला, इनकी बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। फिर बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। यहाँ की जो कैपिटल है वो चेन्नई, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं के पलानीस्वामी जी है, गवर्नर यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित जी। फॉर्मेशन जो हुआ 26 जनवरी 1950 को हुआ। डांस यहाँ का भरतनाट्यम डांस है। फेस्टिवल पोंगल डांस यहाँ पर किया जाता है। टेम्पल जो है मीनाक्षी टेम्पल है जो कि मदुरई के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है वो डोडा बेटा के नाम से जानी जाती है, जो कि नीलगिरी माउंटेन्स के अंदर प्रेजेंट है। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है ये आपका पश्चिमी घाट का एरिया कहलाता है, ये पूरा का पूरा पोर्शन। और जहाँ पर आपका पश्चिमी घाट और इधर का जो पोर्शन है पूर्वी घाट, इन दोनों का जहाँ पर पोर्शन मिलता है उसको अपने पाल घाट कहते हैं, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि पाल घाट कहाँ पर सिचुएटेड है। फिर बात करते हैं नेशनल पार्क की। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, जिसको अन्नामलाई नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। मुखुरुथी जो नेशनल पार्क है यहाँ पर प्रेजेंट है। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। विधानसभा की 234 सीट्स, लोकसभा की
39 और राज्यसभा की जो है 18 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। सो अपने यहाँ पर जो बात की जा रही है तमिलनाडु की अपनी बात कर रहे हैं। फिर बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ तमिलनाडु के बारे में। सो भारत का पहला राज्य जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्निक है उसको अपनाया था। भारत का दूसरा नेशनल लेवल प्लाज्मा बैंक जो वो भी यहीं पर ओपन हुआ था। भारत का पहला संगीत संग्रहालय है वो भी यहीं पर ओपन हुआ था। भारत का पहला तटीय आर्थिक गलियारा भी यहीं पर बनाया गया। इसरो का जो नया लॉन्च पैड है वो कुलशेखर पटनायम जो जगह है वहाँ पर बनाया जा रहा है। ग्रामीण कायाकल्प जो योजना है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई। पॉल हैरिस पुरस्कार जो है यहाँ के मुख्यमंत्री को प्रोवाइड करवाया गया। मोदी किचन जो है यहाँ पर स्टार्ट की गई। यूथ एडवोकेट वेलफेयर फंड यहाँ पर स्कीम स्टार्ट की गई। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई और इलेक्ट्रिक वाहन जो नीति है वाहन पार्क वो भी यहाँ पर बनाया गया। इसी के साथ साथ यदि अपनी बात करते हैं भारत का जो 51वां टाइगर रिजर्व है वो भी यहीं पर बनाया गया और तमिलनाडु का वो 5वां नंबर का टाइगर रिजर्व है। इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि उसका नाम क्या रखा गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की सद्भावना राजदूत किसे बनाया गया। सो रशिया की जो मॉडल है नतालिया वोदिनोवा उनको बनाया गया है। इनको जो है महिलाओं और लड़कियों के जो यौन और प्रजनन अधिकार हैं उनको बढ़ावा देने के लिए और उनके शरीर के आसपास के जो कलंक उनको निपटाने के लिए इनको वहाँ का UN जो एम्बेसडर है वो बनाया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर प्रेजेंट है। उसकी जो स्थापना हुई थी वो 1969 के अंदर हुई थी और इसके जो हेड है वो भी नतालिया कैनेन के नाम से जाने जाते हैं। सो दोनों को नाम को याद रखना इजी रहेगा। नतालिया नाम दोनों का फर्स्ट नेम रहेगा। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी। जिसे सहारा अल अमीरी की बात करते हैं तो UAE की जो अभी होप मंगल मिशन को लॉन्च किया गया था उसकी जो चीफ साइंटिस्ट है सहारा अल अमीरी जी है। नोगोजी ओकोंजा इवेला की बात करते हैं तो ये जो है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला जो DG है वो बनी है। नजत शमीम खान की बात करते हैं जो कि फिजी की रहने वाली है और ये यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल की पहली अध्यक्ष बनी है। फिर बात करते हैं यहाँ पे अपनों ने बात की है रशिया कंट्री के बारे में। सो बात करते हैं रशिया की। सो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है ये आपका रशिया कंट्री का शो किया गया है और रशिया कंट्री पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा देश है जो कि 2 कॉन्टिनेंट के अंदर प्रेजेंट है। रशिया का कुछ पोर्शन जो है साइबेरिया पार्ट का जो आता है वो एशिया महाद्वीप के अंदर प्रेजेंट है और बाकी का जो पोर्शन है वो अपने यूरोप कॉन्टिनेंट है उसके अंदर प्रेजेंट है। अब यदि अपने बात करते हैं यहाँ की जो कैपिटल है मॉस्को है। यहाँ की जो करेंसी है वो रशियन रूबल के नाम से जानी जाती है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन है और जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी बनाए हैं मिखलाई मिशुस्तिन बने हैं। और यदि अपने बात करते हैं करंट न्यूज़ के बारे में सो जो भी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसको जीता नोवाक जोकोविक के द्वारा था मेंस कैटेगरी के अंदर, लेकिन जो सेकंड पोजीशन पे रहे थे रनर अप वो रहे थे रशिया के डैनियल मेदवेदेव। सो फिर बात करते हैं यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन अपने इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। करंट जीके विद रिवीजन पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो अभी किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। सो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑल होगा, ऑप्शन डी। सो आर विनय कुमार जो कि कर्नाटका के कैप्टन थे उन्होंने यूसुफ पठान जो कि ICC वर्ल्ड कप के जो अभी तक वर्ल्ड कप जीते गए हैं जैसे 2007 के अंदर T20 वर्ल्ड कप जीता गया था और 2011 के अंदर वर्ल्ड कप जीता गया था 50 ओवर्स का। सो उन टीम का मेंबर यूसुफ पठान रहे थे। फिर बात करते हैं नमन ओझा ने भी अभी संन्यास की घोषणा कर दी है और जो आर विनय कुमार है इसको दिवांगरे एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो अभी हाल ही में किसे केराविक वैश्विक ऊर्जा और नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनको जो है इस सम्मान से इसलिए सम्मानित किया जा रहा है कि इन्होंने एक वादा किया था देश और दुनिया
की भावी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और सतत विकास में भारत के नेतृत्व का विस्तार करने और उनकी प्रतिबद्धता के लिए पर्टिकुलर ये जो प्राइज़ है इनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ये जो प्राइज़ है इनको सेरावी कॉन्फ़िगरेशन जो है 2021 के अंदर आयोजित होगा, जो कि 1 से 5 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। उसके अंदर इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे पीयूष गोयल की बात करते हैं तो इनके द्वारा जो अभी टॉय फेयर का आयोजन किया जा रहा है उसकी वेबसाइट को इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। राजनाथ सिंह जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा जो है मध्य प्रदेश राज्य के अंदर जलाभिषेकम का एक स्कीम का आयोजन किया गया था। डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करते हैं तो इनके द्वारा जो टीकाकरण हो रहा है महिला और गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए जो मिशन इंद्रधनुष 3.0 है वो जो इनके द्वारा लॉन्च किया गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे जो है इस दिन पूरे भारत के अंदर मनाया जाता है। और ये जो डे है हमारे जो साइंटिस्ट थे CV रमन जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी में उनको याद करने के लिए पर्टिकुलर मनाया जाता है। CV रमन के द्वारा रमन इफ़ेक्ट जो है वो प्रभाव दिया गया, जिसके तहत उनको 1930 के अंदर नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया फिजिक्स कैटेगरी के अंदर। और फिर यदि अपने बात करते हैं ये जो डे मनाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा 1986 के से शुरू किया गया और तभी से ये कंटिन्यू यहाँ पर मनाया जा रहा है। इस बार की जो इसकी थीम रखी गई है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन है, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क इसकी थीम रखी गई है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन हैं उनकी, जैसे सेंट्रल एक्साइज टैक्सेस की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर एक डे बनाया जाता है जो कि 24 फेब को मनाया जाता है इंडिया के अंदर। इसी तरह से यदि अपनी बात करते हैं नेशनल वुमेंस डे, सो ये जो है 13 फरवरी को इंडिया के अंदर मनाया जाता है। और जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है वो पर्टिकुलर 8 मार्च को भी मनाया जाएगा। फिर इसी तरह से अपने यदि बात करते हैं तो 13 फरवरी को बेसिकली वर्ल्ड रेडियो डे भी मनाया जाता है। इसी तरह से अपने बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस जो है ये डे जो पर्टिकुलर मनाया जाता है वो 12 फरवरी को मनाया जाता है। सॉरी ये 12 नहीं 11 फरवरी को ये मनाया जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में किसने भी पार्टिसिपेट किया? हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इसके अंदर पार्टिसिपेट किया गया है। और ये जो बैठक आयोजित की गई है वो इटली जो कंट्री है उसकी प्रेसिडेंसी के अंदर की गई है। और इटली के द्वारा इस तरह की जो बैठक की गई है सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की, ये जो मीटिंग है वो फर्स्ट मीटिंग उनके द्वारा आयोजित की गई है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे अनुराग ठाकुर की बात करते हैं तो ये भारत के राज्य वित्त मंत्री है। नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा अभी टॉय फेयर है उसका उद्घाटन किया गया। किरण रिजिजू जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा भी ये घोषणा की गई कि जो सेकंड नंबर का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे वो कर्नाटका की जो जैन यूनिवर्सिटी है वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। NSO नेशनल स्टैटिक ऑफिस के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो भारत की GDP दर रहने का अनुमान लगाया गया वो क्या रहेगा? 8% जो है इनके द्वारा अनुमान लगाया गया। इससे पहले उन्होंने जो अनुमान लगाया था वो -7.7% लगाया था, लेकिन अब जो अनुमान है इन्होंने घटा दिया है और -8% इसको कर दिया गया है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन हैं उनकी, जैसे कि 7.7% की बात करते हैं तो ये जो अनुमान दिया गया है वो S&P और क्रिसिल के द्वारा दिया गया था। इसी तरह से यदि अपनी बात करते हैं NSO ने भी इससे पहले 7.7% रिलीज़ किया था। 7.4% जो है SBI के द्वारा रिलीज़ किया गया और 8.6 जो है मूडीज़ के द्वारा बताया गया कि ये 2021 के लिए भारत की GDP दर रहने का अनुमान लगाया गया है। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। यहाँ पर फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह उस पर्सन का फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा जो कि आज के क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स के अंदर बताएगा। यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर्स की जो टेबल दिखाई गई है वो आज के क्वेश्चंस के आंसर्स की है। फिर बात करते हैं एट द लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।